कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता के मुद्दे पर अभी राजनीति थमती नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को एक राजनीतिक हथियार बनाते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर लगातार अपने आक्रामक तेवर दिखा रही है। कांग्रेस ने अब इस मुद्दे पर जन जागरण अभियान को छेड़ दिया है। इस अभियान के तहत कांग्रेस हर गली, चौक, चौराहों पर से लोगों के बीच अपनी पहुंच बना रही है। इसी को लेकर रोहिणी सेक्टर 15 में जय भारत सत्याग्रह के नाम से एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में कांग्रेस के दिग्गज नेता देवेंद्र यादव पहुंचे और भाजपा के खिलाफ अपने आक्रामक तेवर दिखाए। इस जनसभा के माध्यम से कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने अपने संबोधन में भाजपा की तानाशाही को लेकर कई सवाल खड़े किए और मोदी सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया। इस मौके पर कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने महंगाई, बेरोजगारी और विकास के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने का काम किया। इस दौरान देवेंद्र यादव ने कहा कि पिछले कुछ समय से देश में ऐसा माहौल बनाया गया है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आज देश की भावनाओं को समझकर देश की गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार ऐसे किसी भी मुद्दे पर चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं। उक्त कार्यक्रम पूर्व निगम प्रत्याशी विकास शौकीन की अध्यक्षता में हुआ, जहां पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुमेश गुप्ता, पूर्व निगम प्रत्याशी सूरत सिंह सैनी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष KPS वर्मा, जिला उपाध्यक्ष हरीश कपूर, OP मल्होत्रा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। सर, ये जो जय भारत सत्याग्रह कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा है, क्या इस सत्याग्रह के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है? देखिए, संविधान बचाओ सत्याग्रह आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यक्रम दिया है। उसके तहत हम कॉर्नर मीटिंग्स हर जगह पर कर रहे हैं। आज ज़रूरत पड़ी है। क्यों ज़रूरत पड़ी है? मकसद बात क्वेश्चन ये है कि भाई इस जय भारत जो हमारा सत्याग्रह कार्यक्रम है उसके लिए उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आप देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत थी और हम उसी के तहत आज पूरे देश में और उसी कड़ी में आज यहाँ पर सेक्टर 15 में भी हमने ये कार्यक्रम रखा है। भाई विकास जी और वर्मा जी, मास्टर जी, सभी ने इसका आयोजन किया है। हमारे प्रबुद्ध जो लोग यहाँ क्षेत्र के हैं उन्होंने हिस्सा लिया है और अपनी अपनी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त करने का काम किया। भाई सुमेश जी यहाँ पर हमारे भाई हैं जो यहाँ विधानसभा चुनाव लड़े थे, वो भी लगातार इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं। भाई इंद्रजीत जी पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि लोग बड़ी तादाद में इस सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो उनकी भावनाएं हैं, अभी हमने 2 बच्चे जो हमारे यहीं पड़ोस में रहते हैं उनको यहाँ पर बोलने का मौका मिला। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की कि हिंदू मुस्लिम की जो एक दरार पैदा कर दी गई है उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाना चाहते हैं। दूसरे साथी ने कहा कि जिस तरीके से पार्लियामेंट को लगातार म्यूट करने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। वो चर्चा यहाँ पर हुई। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि आज आम जन ये महसूस कर रहा है कि इस देश में लोकतंत्र का राज ना होकर एक तानाशाही का राज हो गया और उसके खिलाफ कांग्रेस हमेशा से विश्वास रखते हैं और इस लोकतंत्र को स्थापित कर कर ही हमारी ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी। क्या कहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो एक देखने को मिला रूप, ये जो सत्याग्रह है कितना कारगर साबित हुआ? आप देखिए कि राहुल गांधी जी जिन्होंने कन्याकुमारी से और श्रीनगर तक लगभग 3600 किलोमीटर चले, लोगों की भावनाएं जानने की कोशिश की और जो भावनाएं उनको लोगों ने से अवगत हुई उसको जब पार्लियामेंट में उन्होंने रखने की कोशिश की तो उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है, उनके दिए हुए वक्तव्य को एक्सपंज कर दिया जाता है और उससे भी ऊपर जाकर कोई पुराने केसेस उठाकर जिसमें कोई दम नहीं था, जिसमें स्वयं जो याचिका करता था वो हाई कोर्ट में स्टे लेके आता है। अचानक से जब अडानी के खिलाफ संसद में सवाल पूछे गए तो एकदम से वो केस निकल के आता है और उनको कोशिश की जाती है कि उनको पार्लियामेंट से बाहर किया जाए।
मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, राहुल गांधी वो आवाज़ हैं जो किसी से नहीं डरेंगे और ना रुकेंगे। वो देश की आवाज़ बनकर देश के लोगों की भावनाओं को व्यक्त करने का काम लगातार करते रहेंगे। हम सब कांग्रेसी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में उनके साथ रखेंगे। सर, क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जी के साथ जो हुआ वो आप आम जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम, इसका लाभ हो सकता है? निश्चित ही, जैसे मैंने अभी कहा कि लोग आ रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे नए बच्चे हैं जो 12वीं क्लास पास करके भी आ रहे हैं, तो वो भी अपनी अपनी बातें यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं और अपना समर्थन माननीय राहुल गांधी जी और हमारे इस कार्यक्रम को दे रहे हैं। तो निश्चित ही ये बदलाव की बयार है जो 2024 में इसका रिजल्ट देखने को अवश्य। गौरतलब है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी अपने आक्रामक तेवर दिखा रही है। कांग्रेस इस जय भारत सत्याग्रह के जरिए राहुल गांधी को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही इस रणनीति के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अपनी आवाज को भी बुलंद करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में देखना लाजमी होगा कि कांग्रेस इस सत्याग्रह के जरिए अपनी खोई हुई जमीन को वापस मजबूत करने में कितना कामयाब हो पाती है।